हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। सो आई वेलकम यू टू द डार्क कॉरिडोर, जहाँ पे हम आपके लिए इंडिया के कोने कोने से 100% रियल हॉरर इंसिडेंट्स लेकर आते हैं। तो आज का भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट है। तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। तो आज का भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट है जो हमारे साथ कोही ने शेयर किया है, जो गुवाहाटी असम के रहने वाले हैं। तो उनके पापा को उनके फ्रेंड ने डिनर पे बुलाया था। ये कहानी आज से लगभग 5-10 साल पहले की है, जब कोही 15-16 साल की थी। तो उनके पापा के फ्रेंड का घर ग्वालपरा में था और वो पुराना आसाम टाइप घर था। तो कोही का भी मन था कि वो देख के आए कि कैसा घर है उनका। तो वो सभी वहाँ जाने के लिए रेडी हो गए और उनका प्लान ये था कि वो इवनिंग को वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ बातें करेंगे, डिनर करेंगे और वापस लौट के गुवाहाटी आ जाएंगे। तो ऐसे ही वो निकल गए और कोही के पापा के फ्रेंड के घर वो पहुँच गए। कोही ने वहाँ जाके देखा कि घर बहुत ही सुंदर था और घर के बाहर एक मिट्टी का किचन था जिसमें मिट्टी का ही चूल्हा भी था, और घर के पीछे एक बहुत बड़ा पॉन्ड था जिसके पास बांस की खेती थी और पॉन्ड्स में बहुत सारी फिशेस थे। और जिनके वहाँ कोही डिनर पे गई थी उनकी एक लड़की भी थी, कोही से जो 5-6 साल बड़े थे, और कोही उन्हें दीदी कह के बुलाती थी। तो दीदी की मम्मी ने बोला कि बेटा, कोही को भी अपने साथ किचन में लेके जाओ और आप भी किचन जाओ और वहाँ पे मेहमानों के लिए चाय वगैरह बनाओ और डिनर वगैरह की तैयारी करो। तो दीदी कोही को लेकर किचन में चली जाती है और कोही और दीदी वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और साथ में ही दीदी चाय भी बना रहे होते हैं। तभी दीदी को बाहर कुछ फेंकने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ भारी सा सामान फेंका हो। और साथ में दीदी को अपने पापा की आवाज़ आती है कि बेटा, मैं मछली लेके आया हूँ, मेहमान आए हैं तो उनके लिए मछली पका लेना। तो दीदी सोचती है ठीक है, अभी तो मैं चाय बना रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं चाय लेकर जाऊँगी तो वापसी में मैं मछली लेकर किचन आ जाऊँगी और फिर उसे बनाने की तैयारी करूँगी। तो थोड़ी देर में चाय लेकर दीदी जाती है, मेहमानों को चाय देती है, और वापसी में जब वो मछली देखते हैं जहाँ पे आवाज़ हुई थी, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं था। तो वो अपने पापा से पूछते हैं कि पापा, आपने बोला था कि आप मछली लेके आए हो, लेकिन मुझे मछली दिख नहीं रही, आपने कहाँ रखी है। तो दीदी के पापा शॉक हो जाते हैं और दीदी को बोलते हैं कि बेटा, मैं तो ना मछली लाया हूँ और ना मैंने ऐसा कुछ बोला था। लेकिन दीदी बोलती है कि हम जब किचन में थे तो मुझे और कोही को मछली फेंकने की आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ भी आई थी कि आप बोल रहे हो मछली लेके आया हूँ मैं मेहमानों के लिए। तो ये सुनकर कोही भी दीदी का साथ देती है और बोलती है कि हाँ अंकल जी, ये मैंने भी सुना। तो ये सुनकर दीदी के पापा समझ जाते हैं कि वो वहाँ पे पानी के पास रहने वाली कोई ख़राब चीज़, भूत, जिनको उनके वहाँ बाघ बोलते हैं, वो है। तो वो कोही और दीदी को कहीं सेफ जैसे दूसरे घर में लेके जाते हैं और वहाँ पे उनकी नज़र वगैरह उतारते हैं, और उस रात उनको वहीं पे रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वापस जाते तो रात को उनके साथ कुछ हो सकता था। तो उनको जाने के लिए मना की दीदी के पापा ने, और उस रात वो वहीं पे रुके। और कोही के दिमाग में पूरी रात वही बात चलती रही कि ये सब क्या हो रहा है, और अभी तक उनको ये बात इतने अच्छे से याद है कि उन्होंने हमारे साथ ये शेयर की। तो अगले दिन मॉर्निंग वो वापस वहाँ से गुवाहाटी के लिए आ जाते हैं और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो मैं कोही को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतनी अच्छी स्टोरी, अपने साथ हुआ इंसिडेंट शेयर किया, और
अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी या कोई किस्सा है तो आप हमारी मेल पे उसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द ही मिलते हैं एक नए हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।